हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा धमकी दिया जा रहा है। अरे हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिया जा रहा है, हमारे जिला अधिकारी महोदय द्वारा दिया जा रहा है कि अगर आप लोग धरने से नहीं उठोगे तो तुम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यस्मा लग गया है, तो यस्मा का जवाब मेरे इस जनपद के 350 लेखपाल चश्मा लगाकर देने के लिए तैयार। शासन प्रशासन हमारी मांगों पे उचित कार्रवाई नहीं करता, तब तक हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। निराशा ही निराशा है, लेकिन हमारा लेखपाल संवर्ग हताश नहीं हुआ है, क्योंकि ये आज 6वां दिन है धरने का। ये तीनों तहसीलों पर, जिले के तीनों तहसीलों पर ये धरना चल रहा है अपनी जायज मांगों को लेकर के। आज शाम तक हमें अगर न्याय नहीं मिलता है तो सोमवार को जिला अधिकारी कार्यालय पर ये हमारा धरना पूरे जिले स्तरीय धरना के लिए। तो यही है कि प्रशासन बहुत गौर से गंभीरता पूर्वक विचार नहीं कर रहा है, उदासीन रवैया अपनाया हुआ है। ऐसा तो नहीं कि सरकार का कोई दबाव हो। अब ये तो हम नहीं जानते हैं क्या दबाव है, तो वो बताएंगे, लेकिन वास्तव में लेखपाल के हितों पर कुठाराघात हो रहा है। मेरी भी सेवा हो गई है आज तक इस तरह का, और इस सरकार में जो प्रचलित है कि इस सरकार में न्याय मिलने वाला है, इतना गलत अन्याय मैंने अपनी 30 साल में नहीं देखा। कहा जाता है कि इस जिले में जिला अधिकारी जो है विकास पुरुष के नाम जाने जाते हैं, और ये लगता है विनाश पुरुष है। मैं बता रहा हूं ना, कहा जाता है कि विकास पुरुष हैं और उनके मौखिक निर्देशों में विकास करने के लिए उनका मैं सबसे निचली कड़ी हूं। उनके मौखिक आदेशों का विकास करने के लिए काम करने गए, जिसमें मेरा विनाश हो जा रहा है। विकास तो वो करना चाहते हैं अपना, लेकिन हमारे लेखपाल को विनाश कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। पुलिस प्रशासन के खिलाफ पिछले कई दिनों से दिख रहे हैं लेखपाल यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन लगभग जहां तक मेरी जानकारी 5-6 दिन हो गया, अभी तक इनका कोई हल नहीं निकला है, जिसको लेकर के ये लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं। जैसा इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक ये लोग धरने पे बैठे रहेंगे, और इनके धरने पे बैठे से आम जनता का काफी नुकसान। इधर देखिए महिला लेखपाल भी यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, तो हम जानेंगे इनके अध्यक्ष से, और पूर्व अध्यक्ष हमारे साथ हैं बुद्धिराम जी, इनसे जानेंगे कि पूरा क्या मामला रहा, अब तक प्रशासन से क्या मदद मिली आपको। अभी तक तो हमें निराशा ही निराशा है, लेकिन हमारा लेखपाल संवर्ग हताश नहीं हुआ है, क्योंकि ये आज 6वां दिन है धरने का। ये तीनों तहसीलों पर, जिले के तीनों तहसीलों पर ये धरना चल रहा है अपनी जायज मांगों को लेकर के। आज शाम तक हमें अगर न्याय नहीं मिलता है तो सोमवार को जिला अधिकारी कार्यालय पर ये हमारा धरना पूरे जिले स्तरीय धरना के लिए विकल्प बन चुका है। अब हम लोग सोमवार से धरना जिला अधिकारी कार्यालय पर चलाएंगे, जिसमें वहां पुलिस अधीक्षक आएंगे, जिला अधिकारी आएंगे। अगर हमारी जायज मांग बनवाना होगा, नहीं आएंगे तो हम उनसे बात करने के लिए अब बाध्य नहीं है, क्योंकि जिला अधिकारी महोदय ने वार्ता करने के लिए हमारे शिष्टमंडल को बुलाया था और वार्ता विफल रही। उस विफल के कारण फिर हम लोगों ने अपना धरने पर शांतिपूर्वक ढंग से अपने तीनों तहसीलों में ये धरने का कार्यक्रम आज शाम तक 4 बजे तक चलेगा, और सोमवार तक ये कार्यक्रम जिला मुख्यालय पर चलाएंगे हम लोग। जिस तरह से घटना हुई थी उसके बावजूद पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन से कोई ठोस कदम नहीं उठाया। देखिए, जो घटना घटित हुआ था उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि किस शब्द से मैं संवारूं। 30 साल की मेरी भी सेवा हो गई है आज तक इस तरह का, और इस सरकार में जो प्रचलित है कि इस सरकार में न्याय मिलने वाला है, इतना गलत अन्याय मैंने अपनी 30 साल में नहीं देखा। मेरा लेखपाल जिस तरह से क्षेत्र में निहत्थे के रूप में जाता है, अपने अधिकारियों के मौखिक आदेशों पर जाता है और अपनी जान की कुर्बानी देकर के वहां काम करता है, उसके बाद अधिकारियों के आदेश के बावजूद और सारे के सारे मुलजिम वहां पकड़े गए हैं। नियम तो यह होता है कि पहले FIR करिए और जो है पुलिस मुलजिम को खोजे, लेकिन ऐसा विडंबना हुआ है इस प्रकरण में कि सारे के सारे चारों मुलजिम वहां मौजूद हैं और पुलिस ने उसमें जो मेन अभियुक्त था उसको छोड़ देता है। हाय ये सरकार, ये धरती कहां जाएगी। संविधान की जमीन की पैमाइश हो रही थी, सरकारी जो जमीन है उसमें भी लिपापोती अधिकारी कर रहे हैं। अब खेल की मैदान के लिए वो जमीन सुरक्षित की गई थी, जमीन सार्वजनिक को बंजर और नई भर्ती की थी। कहा जाता है कि इस जिले में जिला अधिकारी जो है विकास पुरुष के नाम जाने जाते हैं, और ये लगता है विनाश पुरुष है। मैं बता रहा हूं ना, कहा जाता है कि विकास पुरुष हैं और उनके मौखिक निर्देशों में विकास करने के लिए उनका मैं सबसे निचली कड़ी हूं। उनके मौखिक आदेशों का विकास करने के लिए काम करने गए, जिसमें मेरा विनाश हो जा रहा है। विकास तो वो करना चाहते हैं अपना, लेकिन हमारे लेखपाल को विनाश कर दिए। 30 साल की सेवा में जिस तरह से लेखपाल को घसीट के रास्ते में पीटा गया, और बिहार जैसी सरकार में मैंने सुना था कि जो है बिहार है, ये यूपी की सरकार में संत कबीर नगर जिले में बढ़िया बाबू जैसे गांव में इन आतंकवादियों के साथ
जिस तरह इन व्यवहार लेखपालों के साथ किया गया है वो बहुत ही निंदनीय है। मेरे पास कोई शब्द ऐसा नहीं है कि किस शब्द से मैं संवारूं जिससे लेखपाल आक्रोशित होकर के पूरे जिले के लेखपाल तीनों तहसीलों में धरना देने के लिए बाध्य हुए। हम तो एक अनुशासित कर्मचारी हैं, धरना देने का पेशा नहीं है, मदारी नहीं है, लेकिन ये सरकार, ये प्रशासन, ये शासन हमको मजबूर कर दी कि आप दरी पर बैठो। और मैं अगर मजबूर होकर के दरी पर बैठा हूं तो जब तक अपनी जायज मांगों को नहीं मनवा लूंगा तब तक इस दरी को नहीं छोड़ूंगा। आम जनमानस को भी परेशानी हो रही है। बिल्कुल, आम जनमानस को परेशानी हो रही है। यहां मेरे जितने लेखपाल बैठे हैं 90 से 95% किसानों के लड़के हैं। किसान की पीड़ा तो मैं जानता हूं, किसान का पीड़ा हमारा लेखपाल जानता है। ये जो एसी और पंखा के नीचे अधिकारी बैठते हैं, ये क्या जाने किसानों की कोई परवाह नहीं है। कोई परवाह नहीं है। इनको तो परवाह है, डिक्टेटरशिप है कि लेखपाल को दबाओ। आज ये धमकियां मिल रही हैं कि अगर दरी नहीं उठाओगे, दरी से नहीं उठोगे तो यस्मा लग गया है। कौन धमकी दे रहा है? हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा धमकी दिया जा रहा है। अरे हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिया जा रहा है, हमारे जिला अधिकारी महोदय द्वारा दिया जा रहा है कि अगर आप लोग धरने से नहीं उठोगे तो तुम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यस्मा लग गया है। तो यस्मा का जवाब मेरे इस जनपद के 350 लेखपाल चश्मा लगाकर देने के लिए तैयार है। क्या एसडीएम से आपकी कोई वार्ता हुई? जी, एसडीएम से कोई वार्ता? एसडीएम से कोई वार्ता हुई? एसडीएम साहब से वार्ता हुई और एसडीएम साहब हम लोगों को साथ ले जाकर के जिला अधिकारी महोदय से वार्ता कराए, लेकिन वो वार्ता 101% विफल रहा। क्या वार्ता हुई वहां पे? वार्ता में हम वार्ता करने गए थे, हमारे जिला अधिकारी महोदय को समय ही नहीं मिला कि हम लोगों से वार्ता करें। वो चलती गाड़ी में बैठते समय जिस तरह से जनता से बात करते हैं, ठीक उसी तरह से हम लोगों को कहे कि आप लोग जाओ, काम करो, धरना वापस करो। तो जब हमारा मुखिया या किसी का मुखिया जब अपने परिवार को सुरक्षित नहीं रह सकता तो काम लेने का अधिकार कहां है? किस अधिकार से वो काम लेंगे? क्या मांगे हैं आप लोग की? हमारी कोई ऐसी मांग नहीं है। हमारे साथ जो अभियुक्तों ने, उसमें का जो मेन अभियुक्त है जो हमारे लेखपाल के साथ दुर्व्यवहार किया है, उसकी गिरफ्तारी हो जाए। उसकी गिरफ्तारी होगी, शासनादेश के खिलाफ उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मेरा केवल मात्र एक मांग है कि जो मेन अभियुक्त और थाने में से छोड़ा गया, पकड़ा हुआ छोड़ा गया, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और उसकी जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हमारे इस जनपद के समस्त लेखपाल धरने से वापस नहीं होंगे। लेकिन लेखपाल लोगों का कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक इनका धरना जारी रहेगा। हमारे साथ कुछ महिला लेखपाल, इनसे भी बातचीत करेंगे। ममता जी, कब तक धरने बैठे रहेंगे आप लोग? जब तक शासन प्रशासन हमारी मांगों पे उचित कार्रवाई नहीं करता तब तक हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। क्या लगता है कि प्रशासन क्यों नहीं आपकी बात सुन रहा है, जबकि जो चीज जेन्युइन है, सही है? ये चीज तो आपको प्रशासन, जैसे आप हमारे पास आए हैं हमारी मांगों और अन्य चीजों के संबंध में पूछने, एक बार आपको हमारे उच्च अधिकारी और शासन प्रशासन पुलिस विभाग में भी जाना चाहिए कि लेखपाल जो आम जनता का काम करता है, उनका काम बाधित हो रहा है और वो आंदोलनरत होकर धरने पे बैठा है। उनकी कौन सी ऐसी मांगे हैं जो आप पूरी नहीं कर रहे हैं और वो धरना करने के लिए मजबूर हुए हैं। तो ये चीज मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी कि वहां भी जाके पूछिए कि आखिर क्या चीज है कि वो मांग पूरी नहीं कर पा रहे। हम उनसे पैसा तो मांग नहीं रहे, हम उनसे कोई वित्तीय सहायता मांग नहीं रहे हैं, अपना पर्सनल काम तो कह नहीं रहे हैं। जो उनके लिए उचित है करना, न्याय देना, सुरक्षा देना, वही हम मांग कर रहे हैं। वो क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं? उनकी क्या मजबूरी है, क्या मनसा है कि वो हमारी मांगों को इस तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं? क्या लगता है आप लोगों को कि आखिर जिस तरह से जायज मांगे आप लोग कह रहे हैं, जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी की जाए जिसे थाने से छोड़ा गया है, इसमें कौन सी ऐसी बात है? प्रशासन क्यों नहीं आखिर आपकी बात सुन रहा है? जैसा कि अभी मैंने बताया कि इसका जवाब तो वही दे पाएंगे कि वो हमारी मांगों को क्यों नहीं पूरा कर पा रहे हैं। अब उनके मन की बात तो हम बता नहीं सकते। ये सवाल उनसे पूछिए कि वो हमारी मांग क्यों नहीं पूरा कर पा रहे हैं। हम उनसे ऐसी कौन सी कोहिनूर की चीज मांग ले रहे हैं जो नहीं दे पा रहे हैं। हम तो उनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए ही उनसे कह रहे हैं कि उनका जो कार्य है, जो दोषी है, जो अपराधी है, उसको गिरफ्तार करे और हमें न्याय दे। न्याय मांगने के लिए धरने पे बैठना पड़ रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो भी आज के योगी सरकार में, जहाँ पे जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाई जाती है। यहाँ अपराधियों को छोड़ दिया जा रहा है। आप लोग धरने पे हैं, सारा काम काज ठप है, यहाँ तक कि खतौनी भी लोगों को नहीं मिल पा रही है। तो अब सर यही, अगर ये मंजूर है तो यही हो रहा है। हम लोग तो काम करना चाहते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, दिन रात। कहीं बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, आग लग गई, हर समय तत्पर रहते हैं जनता की सेवा में। हमें भी बैठना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत से किसान हैं, मजदूर हैं, उनका काम बाधित हो रहा है, जो हम अपनी खुशी से नहीं कर रहे हैं। अगर हमारी मांग आज मान ली जाए, हम तुरंत काम पे वापस हो जाएं और जनता का काम पूरे तन मन धन से करें। देखिए, लेखपालों का कहना है कि हमारी मांगे मान ली जाए तो तत्काल ही इस धरने को खत्म कर देंगे। हमारे साथ और भी कुछ लेखपाल साथी हैं। क्या लगता है आपको कि प्रशासन क्यों नहीं आपकी बात सुन रहा है?
प्रशासन को हमारी बात सुननी चाहिए, क्योंकि जब अपहरण केस दर्ज हुआ 240(2) में, तो उसको धारा 151 के अंतर्गत शांति भंग में चालान किया गया और छोड़ दिया गया। क्यों ऐसा हुआ, किस कारण से हुआ, किस मजबूरी से हुआ, कि प्रशासन से जुड़े समस्याओं पर विचार करने के लिए हुआ या लेखपाल संघ के जो है लेखपालों के सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए हुआ? बस हम लोग अपने सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, प्रशासन से अपनी बात रख रहे हैं। प्रशासन उसमें क्या निर्णय लेता है वो तो वो जाने। क्या लगता है आखिर प्रशासन अगर उसमें हिला हवाली कर रहा है, इतने लेखपाल धरने पे बैठे हुए हैं और पूरे जिले की जनता परेशान हो रही है, उसके बावजूद आपकी मांगे नहीं मानी जा रही है? लगता तो यही है कि प्रशासन बहुत गौर से गंभीरता पूर्वक विचार नहीं कर रहा है, उदासीन रवैया अपनाया हुआ है। ऐसा तो नहीं कि सरकार का कोई दबाव हो? अब ये तो हम नहीं जानते हैं क्या दबाव है, तो वो बताएंगे, लेकिन वास्तव में लेखपाल के हितों पर कुठाराघात हो रहा है, इसके लिए हम लोग धरने बैठे हैं। आप जानते हैं, आप पत्रकार महोदय, कभी धरना लेखपाल शौक से नहीं देता है। जब उसको ठेस पहुंचाया जाता है, उसके सम्मान पर ठेस पहुंचती, तभी धरना देता है। और यही माध्यम है शासन तक बात पहुंचाने के लिए। प्रशासन हमारी बात सुन ले, अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ले, बस हम लोग अपनी धरना समाप्त कर लें। प्रशासन के आप अंग हैं, ऐसे माना जाए तो एक परिवार है, तो परिवार के लोगों की बात नहीं सुनी जा रही? बिल्कुल नहीं सुनी जा रही है। सुनी जाती होती तो आज 6वां दिन है, 6वां दिन धरना करने के क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। हम लोग आज काफी दिनों के बाद धरना बैठे, जब हमारे हितों को टकराव हुआ, हमारे हित की बात नहीं कोई कर रहा है, अभियुक्तों को छोड़ दिया जा रहा है, जबकि गंभीर धारा लगाया हुआ था। और इतना अतताई लोग हैं कि पकड़ के अपहरण करके ले जा रहे हैं, धारा लगाने के बावजूद छोड़ा गया, उस अभियुक्त छोड़ा गया जो मेन मुलजिम था। तो फिर हम क्या समझो? कब तक बैठे रहेंगे आप? जब तक हमको न्याय नहीं मिलता। न्याय मिल जाएगा, हम अपना धरना हटा लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे लेखपाल सभा से बातचीत हुई है। मुख्य बात, मैं उस घटना का प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ। 7 अभियुक्त थे, जिसमें से 3 का 151 में चालान किया गया। आप लोग पत्रकार हैं, मीडिया से आए हुए प्रबुद्ध जन है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। मैं आपके माध्यम से अपने अधिकारियों से, उच्चाधिकारियों से, इस जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय से पूछना चाहता हूँ, ये मार करके, पीट करके अपहरण किया गया और ऐसा करने वाले 7 लोग वहीं के वहीं मौजूद थे थाने पर, जिसमें 4 की गिरफ्तारी दिखाई गई। जिस गाड़ी में उनका हथियार रखा गया, जब तक लेखपाल वहां थे तब तक उसकी चाबी तक नहीं बरामद हुई। बरामद हो चुकी थी, पुलिस के पास थी, उसकी तलाशी हम लोगों के सामने नहीं ली गई। दूसरी बात, हमारे लेखपाल साथी जिस बुलेट पर हम और हमारे साथी संजय यादव थे, जिनको अपहरित किया गया और स्पष्ट अपहरित किया गया, वहां आपराधिक कृत्यों में शांति भंग में चालान का क्या कारण हो सकता है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं पुलिस अधीक्षक महोदय से। हमको यही समझा दे, हम तब भी अपना धरना समाप्त कर देंगे। आप तो सरकारी काम से गए थे? सरकारी काम से ही गए थे और निजी अनुरोध पर गए थे। संडे के दिन गए थे, अपना छुट्टी बर्बाद करके। जो 5-6 लोग गए थे, अपने परिवार को न देखते हुए, कपड़ा लत्ता साफ करने का, गाड़ी सर्विसिंग करवाने का 1 दिन मिलता है उस लेखपाल को। उसके बावजूद अपना समस्त काम छोड़ करके वो लेखपाल सरकारी कार्य के लिए गया हुआ था और उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। जीरो टॉलरेंस। हम किस बात को माने और अपनी सुरक्षा किस तरह से माने? उसके बाद भी हमको धमकी दी जा रही है कि यदि उठे नहीं तो एस्मा लग गया है, तुमको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा, तुम्हारे ऊपर भविष्य लक्ष्य कार्यवाहियां की जाए। पूछे नहीं आप, सर काम कौन करेगा? आप लोग करेंगे क्या? कौन पूछने जाए? सुनने वाला कोई हो, बात करने वाला। हम लोग जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जाने वाले शिष्टमंडल में मैं भी था। जिलाधिकारी महोदय अपने कोर्ट से निकले, कार के पास आए, हम लोग गए, बुलवाया भी नहीं गया कि सर बुलवाया गया, तो वहां भी एकदम साधारण तरीके से उस बात को कहा गया, क्यों भाई तुम लोग ब्लैकमेल कर रहे हो? अब हम ब्लैकमेलर हो गए हैं, मार भी खाए हैं, पीटे भी गए हैं, ब्लैकमेलर भी हो गए हैं, चोर भी हो गए हैं। अगला कदम मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी बर्खास्तगी, निलंबन और हमको जेल भेजने का काम किया जाएगा, यहाँ पानी छिड़काया जाएगा, ऐसी मंशा दिख रही है। देखा है, देखेंगे। देखिए, जिस तरह से लेखपाल लोग अपनी बात रख रहे हैं, वाकई में ये लग रहा है कि जिला प्रशासन पूरी तरह से सुन्न है। ऐसे में जिला प्रशासन को तत्काल लेखपालों की मांगे मानी जानी चाहिए, क्योंकि इसमें पूरे जिले की बात है और जिले के लोग परेशान हैं। बावजूद इसके आज 6ठा दिन इनके धरने का है और जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन इससे कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। जिस तरह से लेखपाल अपनी बात रख रहे हैं कि कुल 7 मुलजिम थे, सिर्फ 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उसमें से मेन मुलजिम को छोड़ दिया जाता है। तो लेखपाल लोग इस मांग पे अड़े हुए हैं कि मेन मुलजिम जो है उसकी गिरफ्तारी की जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लेखपालों की बात सुनने को पूरी तरह से तैयार नहीं है, जिसको लेकर के नाराज लेखपाल अनिश्चितकालीन आंदोलन पे बैठे रहेंगे। जनता का इनसे कोई सरोकार नहीं रह गया है। जब तक इनकी बातें नहीं मानी जाती हैं, तब तक इनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। लेखपालों की इस बात पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।